मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इसी सशक्त दावे के साथ अपनी बात रखी थी, और ये शब्द अपने आप में पैसे के बारे में हमें जो सिखाया गया है उसमें से बहुत कुछ चुनौती देते हैं। क्योंकि यदि यह बात सत्य है तो गरीबी अवसरों की कमी नहीं बल्कि विश्वास की अनुपस्थिति है। लेकिन क्या यह इतना सीधा है? क्या यह संभव है कि बाइबल सुलेमान इतिहास के सबसे धनी और बुद्धिमान व्यक्ति के रहस्य को उजागर करके वास्तव में यह संकेत दे रही थी कि धन केवल विचार का ही मामला है? इस क्षण मैं यह उजागर करूंगा कि सुलेमान के धन का कभी कभी निषिद्ध रहस्य नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से सीधे तौर पर कैसे जुड़ता है, और आम लोगों ने इन सिद्धांतों को लागू करके अपने जीवन को मौलिक रूप से कैसे बदला है। यदि आप गलती से यह मानते हैं कि यह सामग्री केवल एक और खाली समृद्धि का वादा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वह आपके दिमाग को गहराई से झकझोर सकता है। नेपोलियन हिल इस विचार के प्रबल समर्थक थे कि सब कुछ मन में ही उत्पन्न होता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वास्तविकता को आकार देने की आंतरिक शक्ति रखता है। और जब हम सुलेमान के जीवन के अध्ययनों में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि वही सार प्रकट होता है। सुलेमान ने दर्ज किया था कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह निस्संदेह मानव स्वभाव की जटिल प्रकृति के बारे में अब तक कहे गए सबसे गहरे वाक्यों में से एक है। हम कह सकते हैं कि मन वह पालना है जहां सारी धन संपत्ति उत्पन्न होती है, और वह कब्र भी जहां अनगिनत सपने समाप्त होते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने खुद को एक शानदार विचार, समृद्धि की एक वास्तविक इच्छा के साथ पाया है, और फिर तुरंत एक आंतरिक आवाज उभरी फुसफुसाते हुए कि यह असंभव था, कि आप उसके लिए पैदा नहीं हुए थे, कि आपको किस्मत की कमी थी, कि कार्य अत्यधिक जटिल था। यह आवाज ठीक वही है जिसे नेपोलियन हिल आंतरिक विध्वंसक कहते थे। यह मुख्य रूप से भय द्वारा पोषित होती है। असफल होने का डर, आलोचना का शिकार होने का डर, जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से खो देने का डर, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखने का डर। अधिकांश लोग बिना महसूस किए भी अपना पूरा जीवन इस डर की आवाज का पालन करते हुए बिताते हैं, इसे एक बुद्धिमान सलाहकार के मार्गदर्शन के रूप में मानते हुए। हालांकि यही आवाज है जो अनगिनत व्यक्तियों को साधारणता में कैद रखती है। जब हिल ने अपनी उल्लेखनीय यात्रा के पहले कदम उठाए तो वे एक युवा पत्रकार थे। उस समय उनके पास कम संसाधन, कोई प्रभाव नहीं और अनिश्चितताओं का एक ढेर था। 1908 में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला, जो उस युग के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसी चुनौती पेश की जो पागलपन की हद तक थी: अमेरिका के सबसे सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करना और उन बातचीत के आधार पर एक सार्वभौमिक सिद्धांत खोजना जो यह समझा सके कि कुछ लोग क्यों बड़ी दौलत जमा करते थे जबकि अन्य केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे। हिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें यह पता नहीं था कि वे इस उद्यम को कैसे पूरा करेंगे। उनके पास यात्रा के लिए वित्तीय साधन नहीं थे, न ही इस बात की गारंटी थी कि परियोजना सफल होगी। फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे गहराई से मानते थे कि यह चुनौती वास्तव में कुछ महान की शुरुआत थी। वहीं उस निर्णायक क्षण में उन्होंने धन का पहला बड़ा रहस्य उजागर किया। यह जेब में नहीं बल्कि मन में उत्पन्न होता है। कार्नेगी यह साबित करना चाहते थे कि सफलता केवल किस्मत का फल नहीं बल्कि एक मानसिक पैटर्न थी जिसे कोई भी सीख सकता था और दोहरा सकता था। और हिल ने अपने अस्तित्व के 20 से अधिक वर्ष इस अथक खोज को समर्पित किए। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का साक्षात्कार किया। उन सभी ने बिना किसी अपवाद के एक ही मौलिक व्यवहार प्रदर्शित किया। वे अपनी कल्पनाओं के वास्तविक रूप लेने से बहुत पहले ही अपने विचारों में अडिग विश्वास रखते थे। लेकिन तो अधिकांश लोगों के लिए यह यात्रा इतनी कठिन क्यों है? क्योंकि हमें व्यवस्थित रूप से सीमित तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
बचपन से ही हम पैसा खुशी नहीं खरीदता। जो गरीब पैदा होता है गरीब ही मरता है, या यह केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है, जैसे वाक्यों से घिरे रहते हैं। ये ऐसी मान्यताएं हैं जो अवचेतन में गहराई से जड़ जमा लेती हैं, हमारे चारों ओर एक अदृश्य कारागार खड़ा कर देती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानव मस्तिष्क यह स्पष्ट रूप से भेद नहीं कर पाता कि तथ्यात्मक सत्य क्या है और क्या केवल भावनात्मक रूप से दोहराया गया है। इसलिए जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि पैसा कुछ दूर और अप्राप्य है, तो वह वास्तव में ऐसा ही हो जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अध्ययन केवल इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल और सुलेमान ने पहले ही सहज ज्ञान से समझ लिया था। शोध बताते हैं कि निरंतर विचार व्यवहार के पैटर्न को आकार देते हैं, जो बदले में हमारे दैनिक निर्णयों को सीधे प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से काम करते हुए बाहरी वातावरण से जानकारी को उस चीज के अनुसार फिल्टर करता है जिसे आप पहले से ही संभव मानते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप यह विश्वास रखते हैं कि आप कभी अमीर नहीं होंगे, तो आपका मस्तिष्क केवल उन अवसरों को अनदेखा कर देता है जो वास्तव में आपके वित्तीय मार्ग को बदल सकते हैं। यह उन अवसरों के लिए पूरी तरह से अंधा हो जाता है जो ब्रह्मांड लगातार आपके रास्ते में रखता है। और इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं पर निहित है। यह सिर्फ निष्क्रिय रूप से सकारात्मक विचार पालने के बारे में नहीं है। कार्य के बिना सकारात्मक सोचना उतना ही अप्रभावी है जितना बिना पतवार के नाव चलाने की कोशिश करना। हिल ने सिखाया कि मन को अपनी इच्छा की एक स्पष्ट और क्रिस्टल साफ छवि की आवश्यकता होती है, और साथ ही एक तीव्र भावना की जो इस छवि को पोषित और ऊर्जावान करे। यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि एक जलती हुई इच्छा हर जीत का वास्तविक प्रारंभिक बिंदु है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, आपको वास्तव में अपने पूरे अस्तित्व की शक्ति के साथ इच्छा करनी होगी। सुलेमान ने इस सत्य को एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से समझा। उनका मानना था कि समृद्धि सीधे ज्ञान, अटूट विश्वास और पूरी तरह से संरेखित इरादे का परिणाम थी। जब उसने धन के बजाय ज्ञान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, तो उसे दोनों प्राप्त हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान में हमारे सोचने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने की शक्ति है, और यह परिवर्तन बदले में हमारे चारों ओर सब कुछ को फिर से परिभाषित करता है। वर्तमान में बहुत से लोग वित्तीय संसाधनों की कमी के लिए लगातार विलाप में रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी पैसे के बारे में अपनी खुद की धारणा पर सवाल उठाते हैं। अधिकांश बिना महसूस किए भी इससे डरते हैं। हासिल करने और फिर खोने का डर है, आलोचना का शिकार होने का डर है, जीवन में बदलाव उन्हें प्रियजनों से दूर कर सकता है, इसका डर है। भय निस्संदेह सभी मौजूदा बाधाओं में सबसे शक्तिशाली है। यही वह है जो इतने सारे व्यक्तियों को दशकों तक अथक परिश्रम करने पर मजबूर करता है, लेकिन उन्हीं सीमित वित्तीय परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। नेपोलियन हिल अक्सर यह दोहराते थे कि भय और विश्वास कभी भी एक ही मानसिक स्थान पर सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। जहां एक प्रवेश करता है, दूसरा अनिवार्य रूप से पीछे हट जाता है। और अकाट्य सत्य यह है कि हर वह व्यक्ति जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, सफलता का हर वह उदाहरण जिसे हम आज जानते हैं, उसने अपनी यात्रा भय की बेड़ियों को तोड़कर शुरू की। हेनरी फोर्ड को बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल बनाने के उनके दुस्साहस के लिए उपहास का पात्र बनाया गया था। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए इससे पहले कि वे गर्मागर्म बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए। वे किसी और से ज्यादा भाग्यशाली नहीं थे। महत्वपूर्ण अंतर उनके इस अटूट विश्वास में था कि यह संभव था, भले ही पूरी दुनिया उन्हें इसके विपरीत कह रही थी। अब जरा एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा यदि आप वास्तव में अपनी पूरी क्षमता पर विश्वास करते। सतही तौर पर नहीं, बल्कि इतनी गहराई से कि यह विश्वास आपके व्यवहार, आपकी जीवन ऊर्जा और अवसरों की आपकी धारणा को बदल दे। ठीक यही नेपोलियन हिल और सुलेमान प्रत्येक अपने अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। धन के लिए सच्ची लड़ाई सबसे पहले स्वयं के मन के भीतर लड़ी जाती है।
इस शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए पैसे के संबंध में अपने विचारों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना शुरू करें। हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार के उद्भव को नोटिस करें, जैसे यह बहुत मुश्किल है या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, उसे तुरंत एक शक्तिवान प्रतिज्ञान से बदल दें। अपने आप से जोर से या मानसिक रूप से कहें, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं, मैं सक्षम हूं, धन मेरे व्यक्तिगत विकास का सीधा प्रतिबिंब है। यह एक सरल कार्य लग सकता है, लेकिन इस निरंतर अभ्यास में आपके दिमाग को पूर्ण प्रोग्राम करने की शक्ति है, जिससे आप उन संभावनाओं को देख सकें जहां पहले केवल दुर्गम बाधाएं थीं। आप शायद यह भी सोच सकते हैं कि इतना छोटा कार्य महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ है, लेकिन पुनरावृत्ति एक शक्तिशाली शक्ति है जो मस्तिष्क को नया आकार देती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बार बार किया गया भावनाओं से भरा विचार नए तंत्रिका संबंधी संबंध बनाता है। यह शाब्दिक रूप से इस बात को बदल देता है कि मस्तिष्क अपने आसपास की वास्तविकता की व्याख्या कैसे करता है। इसी तरह जो अदृश्य था वह धीरे धीरे दृश्यमान दुनिया में प्रकट होने लगता है। नेपोलियन हिल अक्सर दोहराते थे कि सफलता मूलतः एक मानसिक आदत का मामला है, और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के माध्यम से इस सच्चाई को साबित किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें वह विशाल चुनौती पेश की, तो हिल आसानी से हार मान सकते थे। वे तर्क दे सकते थे कि उनके पास समय, वित्तीय संसाधन या आवश्यक क्षमता नहीं थी। फिर भी उन्होंने विश्वास करने का चुनाव किया। उन्होंने परिणाम देखने से पहले ही विश्वास किया, और इसी विश्वास के कारण उन्होंने अंततः उस चीज को साकार होते देखा जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया था। और शायद आज इतने सारे लोगों के जीवन में यही वह कमी है, देखने से पहले विश्वास करने की क्षमता। क्योंकि अकाट्य सत्य यह है कि हम बाहरी धन को कभी नहीं देख पाएंगे यदि हम पहले उसे अपने भीतर देखना और विकसित करना नहीं सीखते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो विचार को मूर्त वास्तविकता में बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विचार जो इतना गहरा प्रभावशाली है, उनसे उत्पन्न नहीं हुआ था। हजारों साल पहले राजा सोलोमन पहले ही घोषणा कर चुके थे कि जो पूरे दिल से भरोसा करता है वह पहाड़ हिला सकता है, ऐसे रास्ते देख सकता है जहां कोई और नहीं देख पाता। विश्वास अपने सबसे गहरे अर्थों में धर्म से परे है। यह दृश्यमान के साकार होने से पहले ही अदृश्य में विश्वास करने की जन्मजात क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कार्य करने का साहस है जब तार्किक बुद्धि रुकने का सुझाव देती है। यह लगातार बने रहने की दृढ़ता है, तब भी जब सबसे प्रतिकूल परिस्थितियां भी चिल्लाती हैं कि यह एक असंभव कार्य है। अधिकांश लोग विश्वास को केवल आशा से भ्रमित करते हैं। आशा केवल यह इच्छा करना है कि कुछ अच्छा हो। विश्वास इसके विपरीत ऐसे कार्य करना है जैसे जो चाहा गया था वह पहले ही साकार हो चुका है। जब आप आशा के साथ काम करते हैं तो आप दुनिया के बदलने का इंतजार करते हैं। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं तो आप ही हैं जो सक्रिय रूप से अपने आसपास की दुनिया को बदलते हैं। ठीक इसी तरह हिल अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों से बच निकलने में कामयाब रहे। महामंदी के दौरान उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ लगभग खो दिया। उनकी किताबों को खरीदार नहीं मिल रहे थे, उनकी परियोजनाएं छोड़ दी गईं और काफी समय तक वह मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे थे। यह वह नाजुक मोड़ था जहां कोई भी साधारण व्यक्ति शायद हार मान लेता, असफलता स्वीकार कर लेता और प्रतिकूल भाग्य से समझौता कर लेता। लेकिन हिल एक अटूट दृढ़ विश्वास से लैस मानते थे कि प्रत्येक हार वास्तव में एक छिपा हुआ सबक थी। वह इस निश्चितता से मजबूती से चिपके रहे कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई और गहरी समझ की प्रस्तावना थी। अंधेरे और कठिनाई के इसी दौर में उन्होंने वह किताब लिखनी शुरू की जिसने न केवल उनके अपने जीवन को बल्कि दुनिया भर के लाखों अन्य लोगों के जीवन को भी बदल दिया। सोचो और धनवान बनो। हिल ने यह कृति किसी ऐसी चीज से प्रेरित होकर लिखी जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन जिसे तीव्रता से महसूस किया जा सकता था। उनका मानना था कि विश्वास में आर्थिक शक्ति थी,
न केवल आध्यात्मिक बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी। जब दृढ़ विश्वास किसी व्यक्ति के मन में गहराई से जड़ें जमा लेता है तो मस्तिष्क आश्चर्यजनक रूप से चुपचाप इस विश्वास को एक मूर्त वास्तविकता में बदलने की एक जटिल प्रक्रिया शुरू करता है। यह घटना केवल एक अनुमान नहीं है, यह एक सत्य है जिसे तंत्रिका विज्ञान के नवीनतम अध्ययनों ने लगातार मान्य किया है। उदाहरण के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जाने माने शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जब हम किसी क्रिया की कल्पना करते हैं और जब हम उसे वास्तव में करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आपका मन किसी परिणाम को इतनी तीव्रता से अपनाता है तो आपका शरीर और आपकी आत्मा ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वह पहले से ही आपके वर्तमान अस्तित्व का हिस्सा हो। राजा सोलोमन अपने प्राचीन ज्ञान में इस सिद्धांत को लगभग दिव्य तरीके से समझते थे। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का सार, उसका हृदय और उसके गहरे विश्वास ही वास्तव में उसके जीवन की राह तय करता है। उन्होंने दावा किया था कि जो अपने अंतरंग में निहित उद्देश्य पर अपना अटूट विश्वास रखता है वह समृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। विश्वास इसलिए एक रचनात्मक और प्रेरक शक्ति के रूप में उभरता है। यह विचारों में जान डालता है, निर्णायक कार्यों को प्रेरित करता है और अनिवार्य रूप से नए अवसरों के द्वार खोलता है। कितनी ही बार हमने ऐसे कारनामे देखे हैं जो पहली नजर में असंभव के करीब लगते थे। एक पहले अज्ञात कलाकार जो प्रतिष्ठित हस्तियों की सूची में शामिल हो जाता है, एक उद्यमी जो पूर्ण अभाव के शुरुआती बिंदु से एक मजबूत साम्राज्य बनाता है, या एक व्यक्ति जो एक विनाशकारी संकट से उबरकर नई शक्ति और लचीलेपन के साथ पुनर्जन्म लेता है। ऐसी कहानियां केवल संयोग की सनक नहीं है, वे अपने सार में अपने सबसे गतिशील और शक्तिशाली प्रकटीकरण में विश्वास है। हालांकि आखिरकार वह महान शत्रु कौन है जो इस इतनी महत्वपूर्ण आस्था को कमजोर और नष्ट करता है? वह भय है। भय समृद्धि का घोषित और सबसे सीधा दुश्मन है। इसमें पहल को पंगु बनाने की ठंडी शक्ति है, वास्तविकता की धारणा को खतरनाक रूप से विकृत करने की और लोगों को उनके लक्ष्यों से बहुत पहले ही, कोशिश करने से भी पहले, हार मानने के लिए प्रेरित करने की। कितनी बार आपने खुद को इस बात के लिए आश्वस्त पाया है कि समय अनुकूल नहीं था, कि वित्तीय संसाधन अपर्याप्त थे, या कि आपके पास उद्यम करने के लिए आवश्यक प्रतिभा नहीं थी? और कितनी बार पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास हुआ कि ये विचार केवल भ्रम थे, भय की कल्पनाएं जो आपको एक असफलता से बचाने का एक हताश प्रयास था जो केवल आपकी कल्पना में मौजूद थी। सफलता के सबसे बड़े अध्येताओं में से एक नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि भय एक धूर्त धोखेबाज है जो विवेक के वेश में आता है। वह फुसफुसाता है कि आपको यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसका असली इरादा आपको एक भ्रामक आरामदायक क्षेत्र की सीमाओं में कैद रखना है। अमेरिका के सबसे समृद्ध पुरुषों के साथ अपने विस्तृत साक्षात्कारों के दौरान हिल ने एक स्पष्ट पैटर्न की पहचान की। उनमें से किसी ने भी आदर्श स्थिति के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार नहीं किया। इसके विपरीत सभी ने पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले ही अपनी यात्राएं शुरू कर दी। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए जनता के लिए सस्ती कार बनाने और उसका निर्माण करने का साहस करने पर व्यापक उपहास और खिल्ली का सामना करना पड़ा। उन्हें बताया गया कि यह एक असंभव कार्य था, कि आवश्यक तकनीक मौजूद नहीं थी और ऐसे उत्पाद की कोई मांग नहीं होगी। फिर भी फोर्ड के पास एक अटूट विश्वास था। यह चमत्कारों में विश्वास नहीं था, बल्कि अपनी दूरदृष्टि में गहरा दृढ़ विश्वास था। उनका दृढ़ विश्वास था कि दुनिया को एक परिवर्तन की आवश्यकता थी और वह इस परिवर्तन का उत्प्रेरक होगा। परिणाम, जैसा कि इतिहास गवाह है, एक औद्योगिक क्रांति और उत्पादन के एक मॉडल का निर्माण था जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया। विश्वास उस मौलिक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है जो गति को जन्म देती है, और यह गति बदले में असंख्य अवसरों का उद्गम स्थल है। यही कारण है कि सच्चे विश्वास वाले लोग शायद ही कभी स्थिर रहते हैं। वे कोशिश करने का साहस करते हैं, गलती को प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, सबक सीखते हैं और नई दृढ़ता के साथ फिर से कोशिश करते हैं।
प्रत्येक नया प्रयास एक नए क्षितिज के लिए खुलने वाले द्वार के रूप में प्रकट होता है। प्रतिष्ठित ड्यूक विश्वविद्यालय के एक विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि जो व्यक्ति उच्च स्तर के विश्वास और आशावाद को विकसित करते हैं, उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की 30% अधिक संभावना होती है। यह जाहिर है संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सीधा परिणाम है, क्योंकि विश्वास आपके जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है, आपको अटूट लचीलापन, रणनीतिक धैर्य और असीमित रचनात्मकता प्रदान करता है। हिल सिखाया करते थे कि जब विश्वास आपके तंत्रिका तंत्र का एक अभिन्न अंग बन जाता है, तो आप ऐसे आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं जिसे बाहरी दुनिया बस समझ नहीं पाती है। और यह अद्वितीय आत्मविश्वास एक चुंबकीय शक्ति रखता है। लोग उन लोगों की ओर अनूठा रूप से आकर्षित होते हैं जो अपने काम में गहराई से विश्वास करते हैं। निवेशक, संभावित भागीदार और यहां तक कि अजनबी भी लगभग सहज रूप से महसूस करते हैं जब कोई सच्चा दृढ़ विश्वास रखता है। यही कारण है कि कई उद्यमी महत्वपूर्ण संसाधन और समर्थन जुटाने में कामयाब होते हैं, तब भी जब उनके पास कोई औपचारिक गारंटी नहीं होती है। वे एक संक्रामक ऊर्जा का संचार करते हैं जो विश्वसनीयता और विश्वास को प्रेरित करती है। हालांकि विश्वास केवल एक साधारण विश्वास से कहीं अधिक है, यह आंतरिक रूप से दृढ़ता है। हिल बताते थे कि अपनी महान कृति सोचो और अमीर बनो लिखने के दौरान उन्हें परियोजना छोड़ने के अनगिनत प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। अत्यधिक गरीबी, तीखी आलोचना और समर्थन की पूर्ण कमी उन्हें हर तरफ से घेरे हुए लगती थी, लेकिन एक गहरी और अटल अंतरात्मा की आवाज ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए विवश किया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि यह किताब केवल उनकी नहीं, बल्कि जीवन का एक मिशन थी। और वास्तव में यह कृति विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई, जिसने 2 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जो गहरी निराशा के बीच एक साहसिक विश्वास के कार्य के रूप में शुरू हुआ था, वह पीढ़ियों तक चलने वाली एक स्थायी विरासत में बदल गया। और ठीक इसी बिंदु पर हमें हिल और सोलोमन के बीच निश्चित और अकाट्य संबंध मिलता है। दोनों ने क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ समझा कि कर्महीन विश्वास केवल एक भ्रम है। समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं करने का कोई अर्थ नहीं यदि आपके दैनिक कार्य आपकी घोषित मान्यताओं के विपरीत हों। सच्चा विश्वास अपने मूल में व्यावहारिक होता है। यह उद्देश्य के साथ सुबह जल्दी उठने में, एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत करने में, परिणाम अभी तक न मिलने पर भी अटल दृष्टि बनाए रखने में प्रकट होता है। यह पूरी लगन से वह करना है जो करना आवश्यक है, तब भी जब कोई और नहीं देख रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि इन परिवर्तनकारी सिद्धांतों को आप अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सही समय का इंतजार करने के बजाय, जो शायद कभी ना आए, आपने अभी से शुरू करने का फैसला किया, अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करके और जहां आप हैं वहीं से। कल्पना कीजिए कि पंगु बना देने वाले संदेह के आगे झुकने के बजाय आप विश्वास करने और तुरंत कार्य करने का विकल्प चुनते। शायद आपकी बहुप्रतीक्षित परियोजना, आपका संभावित उद्यम या आपकी बहुप्रतीक्षित वित्तीय सफलता केवल एक ही निर्णायक विश्वास के कार्य की दूरी पर है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि ब्रह्मांड में साहस को पुरस्कृत करने की प्रवृत्ति है। उन्होंने सिखाया कि जब आप अपनी मान्यताओं की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हैं, तो अदृश्य और शक्तिशाली ताकतें आपकी सहायता के लिए प्रकट होती हैं। और शायद ये सबसे शक्तिशाली संदेश है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। विश्वास किसी उपलब्धि का गंतव्य नहीं, बल्कि वह आवश्यक ईंधन है जो उसे पूरी तरह संभव बनाता है। इसलिए यदि आप पहला कदम उठाने के लिए किसी संकेत का इंतजार कर रहे थे, तो मान लीजिए कि यह वही संकेत है। अपने पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करें, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें और प्रक्रिया पर भरोसा करें, क्योंकि जबकि डर बांधता और पंगु करता है, विश्वास में दुनिया को गति देने और बदलने की अंतर्निहित शक्ति है। सोलोमन ने अपनी प्रसिद्ध प्रार्थना में ईश्वर से भौतिक धन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए प्रार्थना की।
और इस स्पष्ट रूप से सरल चुनाव ने एक गहरा सिद्धांत प्रकट किया जिसे कुछ ही लोग पूरी तरह से समझते हैं। ज्ञान में स्वर्ण को आकर्षित करने की शक्ति होती है। मानव इतिहास का सबसे धनी और निस्संदेह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने धन, विशाल भूमि या राजनीतिक शक्ति की मांग नहीं की। उसने विवेक मांगा, सही निर्णय लेने की अमूल्य क्षमता। और एक बार जब उसे वह ज्ञान प्राप्त हो गया तो अन्य सभी चीजें, जिनमें धन और शक्ति भी शामिल थे, स्वाभाविक रूप से उसके पास आईं। नेपोलियन हिल ने अपने गहन शोध में अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए इसी सत्य की खोज की। उन्होंने क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ महसूस किया कि धन केवल एक आकस्मिक भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि कुशलता से प्रयुक्त ज्ञान का एक तार्किक और स्वाभाविक परिणाम है। अपने 20 से अधिक वर्षों के शोध के लिए समर्पित जीवन के दौरान हिल ने वस्तुतः सैकड़ों उल्लेखनीय रूप से सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार किया, जिनमें महान दूरदर्शी उद्यमियों से लेकर प्रतिभाशाली आविष्कारक तक शामिल थे। उन्होंने उन सभी में एक सामान्य और प्रमुख विशेषता देखी, सीखने की एक अथक और अतृप्त इच्छा। वे उत्सुकता से पढ़ते थे, दुनिया को गहरी समझ के साथ देखते थे, अपने विचारों का अथक परीक्षण करते थे, गलतियों को सीखने के रूप में स्वीकार करते थे और दृढ़ता के साथ फिर से प्रयास करते थे। सभी समझते थे कि ज्ञान शक्ति का एक ऐसा रूप है जिसे जब्त नहीं किया जा सकता, चुराया नहीं जा सकता या खोया नहीं जा सकता। पैसा वास्तव में गायब हो सकता है, कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, लेकिन एक बार अर्जित ज्ञान अक्षुण्ण रहता है और इसमें सब कुछ सचमुच शून्य से फिर से खड़ा करने की आंतरिक क्षमता होती है। और यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज करने पर जोर देते हैं। वे त्वरित और तत्काल परिणामों की लालसा रखते हैं, लेकिन सीखने और परिवर्तन के कठिन फिर भी पुरस्कृत करने वाले अनुभव में शामिल होने से इनकार करते हैं। वे पुरस्कार, महिमा चाहते हैं, बिना आवश्यक और समृद्ध बनाने वाली तैयारी से गुजरे। सोलोमन ने अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में कहा कि मूर्ख ज्ञान को तुच्छ समझता है, जबकि बुद्धिमान उसे उस उत्साह से खोजता है जैसे कोई छिपे हुए और अमूल्य खजाने की तलाश करता है। और आधुनिक दुनिया का परिदृश्य दर्शाता है कि यह प्राचीन सत्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और वर्तमान है। प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि निरंतर सीखने में वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने की संभावनाओं को 60% तक बढ़ाने की क्षमता है। ठीक इसलिए क्योंकि जो लोग समझने और विकसित होने के लिए समर्पित हैं, वे निरंतर और अपरिहार्य परिवर्तनों के साथ अधिक तेजी से अनुकूलन करते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि उनके समय के सबसे धनी और प्रभावशाली पुरुष सीखने को लागत या व्यय के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और उच्च रिटर्न निवेश के रूप में देखते थे। उन्हें पूरी जानकारी थी कि सही ज्ञान सही समय पर लागू किया गया उनकी कमाई को अनिश्चित काल तक कई गुना बढ़ा सकता है, जिससे अकूत संपत्ति उत्पन्न होती है। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए सिखाते थे कि उनके अनगिनत प्रयासों में हर असफलता केवल एक छिपी हुई मूल्यवान सीख थी, आविष्कार के रास्ते में एक आवश्यक चरण। और हेनरी फोर्ड ने अपनी समझदारी से कहा कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता स्वयं नहीं, बल्कि झूठी निश्चितता के आवरण में छिपी अज्ञानता है। वास्तव में बुद्धिमान लोग कभी नहीं मानते कि वे पहले से ही पर्याप्त जानते हैं। वे अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित और प्रज्वलित रखते हैं, और यही निरंतर लौ उन्हें लगातार बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि एक दिलचस्प विरोधाभास है। जितना अधिक कोई अपनी अज्ञानता और नई चीजों के प्रति अपने प्रतिरोध में सुरक्षित महसूस करता है, उतना ही वह व्यक्ति सच्ची समृद्धि से दूर होता जाता है। आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है कि यह तो मैं पहले से जानता हूं, और फिर भी उस व्यक्ति का जीवन रुका हुआ रहता है बिना किसी दृश्यमान प्रगति के। इसका कारण यह है कि जानना और लागू करना पूरी तरह से अलग आयाम है। ज्ञान केवल जानकारी के ढेर में नहीं रहता, यह अर्जित ज्ञान को ठोस और प्रभावशाली कार्य में बदलने की क्षमता में प्रकट होता है।
नेपोलियन हिल ने अपनी स्पष्टता से कहा था कि विचार अपने आप में बहुत कम मूल्यवान होते हैं, लेकिन जो विचार लागू किए जाते हैं वे डॉलर में सच्ची दौलत के बराबर होती है। केंद्रीय समस्या इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश लोग दोहराव और दिनचर्या के मोहक आराम को कभी कभी दर्दनाक फिर भी पुरस्कृत करने वाले सीखने और परिवर्तन के अनुभव पर प्राथमिकता देते हैं। वे स्थिरता की तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि स्थायी स्थिरता केवल उन लोगों के लिए मौजूद हो सकती है जो निरंतर विकसित हो रहे हैं। सोलोमन ने सिखाया कि जो ज्ञान की तलाश करता है वह न केवल कृपा में बल्कि प्रचुर समृद्धि में भी बढ़ता है, और यह कालातीत सिद्धांत मानव अस्तित्व के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वह वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। वास्तविक वृद्धि व्यक्ति की लगातार सीखने और महत्वपूर्ण रूप से जो सीखा है उसे लागू करने की इच्छा के सीधे आनुपातिक है। हिल के बारे में एक ज्ञानवर्धक उपाख्यान है जो इस बिंदु को पूरी तरह से दर्शाता है। जब उन्होंने करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कार शुरू किए तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई ऐसे निर्णय लेते थे जो पहली नजर में अत्यधिक जोखिम भरे लगते थे। हालांकि जब उन्होंने अधिक गहराई से जांच की तो उन्होंने समझा कि यह लापरवाह आवेगशीलता नहीं बल्कि एक सावधानी पूर्वक और रणनीतिक गणना थी। वे अपने संबंधित व्यवसायों, बाजार की गतिशीलता और महत्वपूर्ण रूप से लोगों के मानवीय स्वभाव के बारे में विस्तृत ज्ञान में पारंगत थे। यह आंतरिक ज्ञान उन्हें एक अद्वितीय आत्मविश्वास प्रदान करता था जिसे शेष दुनिया अपनी समझ की कमी के कारण गलती से इसे अंधी और असीमित बहादुरी मान बैठता था। हिल ने तब महसूस किया कि ज्ञान वह परिवर्तनकारी कारक है जो पंगु कर देने वाले भय को एक दृढ़ और प्रभावी रणनीति में बदल देता है। वॉरेन बफेट विश्व स्तर पर सबसे धनी पुरुषों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त इस कालातीत सिद्धांत का एक जीवंत और समकालीन उदाहरण है। बफेट अपने दिन का लगभग 80% पढ़ने और गहन अध्ययन में समर्पित करते हैं। उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो पुस्तक का पढ़ना प्रमुख उत्प्रेरकों में से एक था, जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि पैसा अपने आप में कोई अंत नहीं बल्कि एक परिणाम, एक प्रतिफल है। इस गहरी समझ के कारण ही वह ऐसे निर्णय लेता है जो बाहरी लोगों को धीमे और सोचे समझे लग सकते हैं, लेकिन जो हमेशा सटीक और परिकलित होते हैं। उसकी यह समझ उसे उन विनाशकारी गलतियों से बचाती है जिनकी उसके निवेश के पैमाने पर अरबों डॉलर की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। दूसरी ओर इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने तेजी से बड़ी दौलत हासिल की, लेकिन उतनी ही तेजी से उसे खो भी दिया, क्योंकि उनके पास उसे लंबे समय तक प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं था। इतिहास एक चेतावनी की तरह खुद को दोहराता है। फुटबॉलर, रातों रात स्टार बने कलाकार और यहां तक कि लॉटरी के बड़े विजेता भी कुछ ही सालों में अपनी किस्मत को भांप बनते और फिर से गरीबी में लौटते हुए देखते हैं। ये कोई संयोग या बदकिस्मती नहीं बल्कि एक अध्ययन किया गया पैटर्न है। नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के शोध से पता चलता है कि अचानक बड़ी रकम पाने वाले 70% लोग 5 साल से भी कम समय में सब कुछ खो देते हैं। मुद्दा धन पैदा करने की क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि अर्जित धन को बनाए रखने और उसे कई गुना बढ़ाने के लिए ज्ञान और दूरदर्शिता का अभाव है। वास्तव में ज्ञान ही स्थायी धन की सबसे ठोस नींव है। आदरणीय राजा सुलेमान, जिनकी बुद्धिमत्ता सहस्राब्दियों से गूंज रही है, इस गतिशीलता को गहराई से समझते थे। उन्होंने हमें एक कालातीत दृष्टांत दिया। समझदार व्यक्ति अपने घर के खंभों को ठोस चट्टान पर बनाता है, जबकि मूर्ख जल्दबाजी में उसे दलदली रेत पर बनाता है। यह रूपक अपने कथन में सरल होते हुए भी असीमित गहराई समेटे हुए है। चट्टान दूरदर्शी समझ, दृष्टि की स्पष्टता और ज्ञान की दृढ़ता का प्रतीक है। रेत तात्कालिकता और उचित तैयारी के बिना तत्काल परिणामों की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। खेद की बात है कि आधुनिक समाज अपनी निरंतर आपाधापी में रेत को अपनी नींव के रूप में चुनता प्रतीत होता है। त्वरित उपलब्धियों के लिए लगभग एक अनियंत्रित लालसा है।
जो उन अपरिवर्तनीय नियमों और सिद्धांतों की उपेक्षा करती है जो वास्तविक सफलता को बनाए रखते हैं। समृद्धि के अध्येता नेपोलियन हिल ने पहले ही इस जाल के बारे में चेतावनी दी थी, यह कहते हुए कि एक ऐसी समृद्धि जिसमें उद्देश्य की कमी होती है वह अस्थिर होती है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रामाणिक शिक्षा तब फलती फूलती है जब बढ़ने की इच्छा गलतियां करने के डर पर निर्णायक रूप से हावी हो जाती है। अपने मूल में ज्ञान केवल जानकारी से कहीं बढ़कर है। यह अदृश्य क्षमता, विचार, विश्वास को मूर्त और प्राप्त करने योग्य से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु है। इसी के माध्यम से विश्वास ठोस परिणामों में बदल जाता है, अमूर्त विचार सफल उद्यमों में साकार होते हैं और कभी दूर के सपने ठोस योजनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि समझ के इस स्तर तक पहुंचने के लिए विनम्रता नितांत आवश्यक है। हिल ने हमें चेतावनी दी थी कि अहंकार स्थायी धन का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह दुर्गम बाधाएं खड़ी करता है जिससे ध्यानपूर्वक सुनना असंभव हो जाता है। वास्तव में बुद्धिमान लोग बोलने से ज्यादा सुनने, निर्णय लेने से ज्यादा निरीक्षण करने और हठधर्मी बयान देने के बजाय अथक जिज्ञासा के साथ सवाल करने की कला को समझते हैं। वे इस बात को आत्मसात कर लेते हैं कि प्रत्येक संवाद, प्रत्येक झटका और प्रत्येक चुनौती अपने आप में एक मूल्यवान सबक समाहित करती है जिसे उजागर होने और आत्मसात होने का इंतजार है। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विवरण है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ज्ञान केवल धन को आकर्षित नहीं करता है, इसमें उसे घातांकीय रूप से गुणा करने की अंतर्निहित क्षमता होती है। जब आप क्रिस्टल क्लियर सोचने और अस्थिर भावनाओं के बजाय ज्ञान और तर्क पर दृढ़ता से आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं, तो धन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से, लगभग जैविक रूप से प्रकट होने लगता है। आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जो पहले आपकी आंखों से पूरी तरह अदृश्य थे। हिल ने इस क्षमता को संगठित बुद्धिमत्ता कहा। इसे दुनिया में पर्याप्त और वास्तविक मूल्य बनाने के लिए सभी संचित ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। एक ऐसा मूल्य जो प्रतिध्वनित होता है और स्थायी रहता है। बुद्धिमान सुलेमान ने भी इस विषय पर विचार किया था जब उन्होंने अपने सबसे प्रभावशाली कथनों में से एक कहा था, बुद्धिमत्ता उन्हें समृद्ध करती है जो इसे धारण करते हैं। यह वाक्य केवल एक सुंदर काव्यात्मक घोषणा होने के बजाय एक अत्यंत व्यावहारिक और कार्यात्मक प्रकृति का सत्य है। बुद्धिमत्ता केवल एक संपत्ति नहीं है, यह सबसे अधिक लाभदायक और उत्पादक संपत्ति है जिसे कोई भी प्राप्त और विकसित कर सकता है। सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने में निरंतर निवेश किसी भी पारंपरिक वित्तीय निवेश की तुलना में हमेशा कहीं अधिक ठोस और स्थायी लाभांश देगा। और जो लोग इस सिद्धांत को वास्तव में समझते हैं, वे कभी भी अपनी आकांक्षाओं को कमी या सीमा की मानसिकता के साथ फिर से नहीं सोचेंगे। एक महान और अकाट्य सत्य जिसे अक्सर इसकी सरलता के कारण गुप्त रखा जाता है, वह यह है कि ज्ञान हर उस भाग्य के पीछे एक मौन इंजन के रूप में कार्य करता है जो न केवल उठता है बल्कि कायम रहता है और शाश्वत बना रहता है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो सामान्य लोगों को दूरदर्शी में बदल देती है, जो जीवित रहने वालों और वास्तव में समृद्ध होने वालों तथा विरासत छोड़ने वालों के बीच महत्वपूर्ण सीमा निर्धारित करती है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन की कथा के साथ इस कथन की सत्यता को मूर्त रूप दिया और सिद्ध किया। उन्होंने भौतिक संसाधनों से रहित अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन एक ऐसी संपत्ति जमा करने में सफल रहे जिसे समय कभी नहीं चुरा सकता था, गहरा ज्ञान जो अनंत प्रचुरता उत्पन्न करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब मानव मन वास्तविक ज्ञान से फैलता और समृद्ध होता है, तो वह कभी भी अपने मूल आकार और सीमाओं में वापस नहीं आता, वह हमेशा के लिए बदल जाता है। यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके भीतर एक प्रतिध्वनि है, एक गहरी धारणा है कि आप एक सीमित अस्तित्व जीने के लिए नहीं बने हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक बहुत बड़ी क्षमता सुप्त अवस्था में है जो जागृत होने के सही पल का इंतजार कर रही है। और यदि इस प्रस्फुटन के लिए केवल विचारों को साकार करने वाली शक्ति में और उद्देश्य को समृद्धि में कैसे परिवर्तित किया जाए,
इसकी समझ ही कमी थी। तो निश्चित रूप से आपने पहले ही पहला मूलभूत कदम उठा लिया है। हालांकि मुझे दोहराने की अनुमति दें, यह सोचकर भ्रमित न हो कि यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। यह एक बहुत गहरी और रहस्योद्घाटनकारी यात्रा की केवल प्रस्तावना है। इस हमारी यात्रा में आगे जो कुछ भी आएगा वह स्थायी धन के सच्चे और मूल स्रोत के बारे में आपकी दृष्टि को और भी विस्तारित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जैसे सामान्य लोग भी उन चक्रों को कैसे तोड़ सकते हैं जो अटूट लगते थे। मैं आपको कोई जादुई सूत्र या भ्रामक शॉर्टकट पेश करने का इरादा नहीं रखता। मेरी प्रतिबद्धता आपको उन सत्यों को बताना है जो सिद्ध रूप से काम करते हैं। ऐसे सिद्धांत जो सावधानी पूर्वक परखे गए हैं, व्यवहार में अनुभव किए गए हैं और पूरे मानव इतिहास में व्यापक रूप से सिद्ध हुए हैं। ये वे स्तंभ हैं जिन पर वास्तविक सफलता का निर्माण होता है। मैं अब आपको बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करने और इस आकर्षक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां हम मिलकर अगला महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करेंगे जो ज्ञान, अटूट विश्वास और सच्ची समृद्धि को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा ज्ञान प्रकट करेगा जिसे बहुत कम लोग खुलकर साझा करने का साहस करते हैं। मैं अगले वीडियो में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जिसने इस बिंदु तक पहुंचने में दृढ़ता दिखाई है उसने निस्संदेह यह साबित कर दिया है कि वह पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।